हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे लेवल 2 फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स। तो हम देखते हैं पहला प्रॉब्लम। जैक सेव्ड हाफ ऑफ हिज पॉकेट मनी एंड 3/5 ऑफ द रिमाइंडर ऑन ए शर्ट। इफ़ ही हैड $18 लेफ्ट, हाउ मच वाज हिज पॉकेट मनी। तो यह एक होल वैल्यू है, उसमें आधा किया था, ठीक है। तो जैक का पॉकेट मनी इतना था, तो इसमें आधे का उसने सेव किया था और आधे का ये बोल रहा है 3/5, जो भी बचा है आधा उसको 5 यूनिट में डिवाइड किया और उसमें 3 हिस्से उस पर शर्ट पे लगाई थी, तो तब बचा है $18। तो कितने यूनिट्स बचे? एक्चुअली 2 यूनिट्स बचे हैं ना। 5 यूनिट्स में 3 यूनिट शर्ट के लिए खर्च होते हैं, तो 2 यूनिट बचे हैं। वो 2 यूनिट का वैल्यू है $18। हाउ मच वाज हिज पॉकेट मनी। तो फ्रैक्शन में यही होता है, जो भी हमें डिवीज़न करते हैं वो इक्वल यूनिट, इक्वल क्वांटिटी का डिवीज़न करना होगा। अगर ये हिस्सा 5 यूनिट जैसे डिवाइड होता है, तो दूसरा हिस्सा भी 5 यूनिट जैसा डिवाइड होगा। अब हम देखेंगे 2 यूनिट का वैल्यू $18 होता है, तो 1 यूनिट का प्राइस कितना होता है। इस पार्ट को भी हम इक्वल यूनिट्स के जैसे डिवाइड करेंगे। 5 + 5 10 यूनिट्स पूरा है। तो इसमें जो है हमें 2 यूनिट्स का वैल्यू पता है। 2 यूनिट्स इज इक्वल टू $8। अगर 2 यूनिट्स $8 होते हैं तो 1 यूनिट कितना होगा? सो $18/2 विच इज़ $9। एंड देन तो हमें पूरा पॉकेट मनी आने के लिए कितना फाइंड करना है? 10 यूनिट्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर एक यूनिट $9 होता है, तो 10 यूनिट्स कितना होगा? $90। तो उसका पॉकेट मनी कितना है? $90, क्योंकि उसका पॉकेट मनी 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट का वैल्यू हमें आता है 90 यूनिट्स। सो यहाँ इस टाइप के मॉडल के प्रॉब्लम्स में होल वैल्यू देगा, उसमें से थोड़ा थोड़ा काट देगा और उसके फ्रैक्शंस में वैल्यू को बता देगा। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें फाइंड करना होगा वो जो वैल्यू दिया था वो कितने यूनिट का बराबर है। तो उससे हमें 1 यूनिट का पता करना होगा। तो उसके बाद हम जो वो मांग रहा था उसे हमें फाइंड करना होगा। तो अगर आप टैली करते हो तो सेम ही आएगा। एक हिस्सा 45 है। 45 कैसे आया था? $18 उसने सेव किया था, शर्ट का आया $27, तो पूरा $45। अगर आप प्रॉब्लम होने के बाद ऐसा अगर क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं अगली प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम। द मास ऑफ ए सैक ऑफ ऑनियन वॉज 12 kg. It was packed into 10 small and some large packets. The mass of each small packet was 2/5 kg and the mass of each large packet was 6/7 kg. How much large packets are there? Find the mass of the remaining onions. तो होल वैल्यू उसने दिया था 12 kg, ठीक है। उसमें 10 स्मॉल और बड़े तक कोई अमाउंट नहीं दिया था, तो 10 स्मॉल बोल रहा है। तो स्मॉल पैकेट, ईच पैकेट का वेट 2/5 kg बोल रहा है। तो 10 पैकेट्स का कितना साइज़ होगा, कितना वेट होगा, मास होगा। सो 10 × 2/5 kg, तो कितना आया है? 20/5 kg। 20/5 मीन्स कितना है? 4 kg। तो मास ऑफ ए स्मॉल पैकेट का ये कितना आया था? 4 kg। अगर 12 किलो में 4 kg स्मॉल ऑनियन होता है, तो लार्ज ऑनियंस कितना होगा? तो बिकॉज लार्ज ऑनियंस को कुछ वैल्यू नहीं दिया, तो हम यहाँ से फाइंड करें। लार्ज ऑनियंस का पैकेट का साइज़ 8 किलो है। तो हमने यहाँ क्या किया था? 12 किलो हमने लिया था, उसने बोला 10 स्मॉल पैकेट्स आए थे, तो उसका मास कितना है वो फाइंड किया था। तो उसके बाद हम लार्ज ऑनियंस का वेट कितना है वो फाइंड किया था। अब देखो सभी का वेट आ गया, ईच पैकेट का वेट है, तो हमें आसानी से कितने पैकेट्स है, लार्ज या स्मॉल, आराम से फाइंड कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में लार्ज पूछ रहा है तो हम लार्ज करेंगे।
तो लार्ज का वेट कितना है 8 kg है, तो उसमें ईच पैकेट का वेट कितना है 6/7 kg। तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ इसने बताया था मासा स्मॉल पैकेट है 2/5 kg, हमें स्मॉल नहीं चाहिए क्योंकि स्मॉल वो नहीं पूछ रहा है, तो हमें पूछा है लार्ज पैकेट। लार्ज पैकेट कितना है 6/7 kg। तो पूरा वेट 8 kg है लार्ज का और ईच पैकेट का जो है 6/7 kg। तो हमें इसे इससे डिवाइड करना होगा, तभी आएगा हमारे नंबर ऑफ लार्ज पैकेट्स कितने हैं। तो डिवीज़न करने के लिए हमें इस फ्रैक्शन को ऊपर लाना है और मल्टीप्लाई करना है। तो 7 8 जा 56/6। सो 56/6 मतलब 6 टेबल में तो 56 नहीं जाएगा, तो हम 2 टेबल में निकाल देते हैं पहले 3 टाइम्स और ऊपर वाला 28 टाइम्स। ठीक है, तो 28/3 आ रहा है, तो कितने टाइम्स 3 9 जा 27। ठीक है 9, तो बचा रिमाइंडर है 1/3। तो कितने नंबर ऑफ लार्ज पैकेट्स आए थे हमें, होल पैकेट्स जो है हमें 9 आए थे, एक पैकेट 1/3 है। तो ये है हाउ मेनी लार्ज पैकेट्स आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द मास ऑफ द रिमाइनिंग ऑनियंस। तो रिमाइनिंग ऑनियंस कितने हैं, ए बैग 1/3 फिल है, मतलब अगर वो बैग को 3 हिस्से करते हैं तो उसमें 1 हिस्सा फिल होके है, तो टाइम्स एक का वेट कितना है 6/7 kg। तो हमारा आंसर है 2/7 kg। जो भी बचा है लार्ज ऑनियन, रिमाइनिंग ऑनियन, लार्ज ऑनियंस में जो रिमाइनिंग है तो उसका वेट आएगा 2/7 kg। तो फिर से मैं यहाँ पे एक रिकैप कर रही हूँ। तो पहला स्टेप है हमें लार्ज ऑनियन का मास फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, तो हमें पूरा वैल्यू तो पता है, तो उसके बाद हमने स्मॉल ऑनियन का वेट कितना है वो फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, उसने बोला 10 स्मॉल पैकेट्स है, सो एक स्मॉल पैकेट का वेट 2/5 kg होता है, तो 10 का कितना होगा, ऐसा हमने 10 का स्मॉल ऑनियन का पैकेट साइज़ फाइंड किया था। उसके बाद हमें लार्ज ऑनियन का पैकेट का साइज़ ये किया था। दोनों के वेट आने के बाद हमने लार्ज पैकेट का वैल्यू जो भी हुआ वो लिया था और उसको डिवीज़न किया था ईच पैकेट का साइज़ से। तो हमें आया था कितने लार्ज पैकेट्स डिवाइड हुए थे। उसके बाद जो भी वैल्यू आया था उसको हम रिमाइंडर जो भी था उसे हमें ईच पैकेट का साइज़ से मल्टीप्लाई किया, तो हमें बचा हुआ ऑनियन का वेट भी आया था। ये है आज का क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। डोंट फॉरगेट, एज इज जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।